है लोगों ने अपनी बीवी बच्चों के जेवरात, अपनी कीमती गाड़ियां सब कुछ बे के रोडों के ऊपर आ गए हैं। मुझे पैसे आते हैं अकाउंट में 2080 रुपए। और आपने अप्लाई कितने के लिए किया? मैंने किया 50,000। आपकी ही पिक्चर जी जी उनको न्यूड करके जी वो भेजते हैं वो आपके पहले contacts को? हाँ। आपके पास कितनी अब तक दरख्वास्तें आ चुकी हैं या लोग आपके पास आ रहे हैं इस सिलसिले में कि हमने कर्जा लिया था, हमारे से ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है या हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूक उड़ाइच और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जवाब दो। पाकिस्तानी कितनी आसानी के साथ डिजिटल कर्जों की दलदल में फंस जाते हैं और फिर इससे निकल नहीं पाते। हाल ही में वाक़या हुआ, रावलपिंडी के मसूद को अपनी जान देनी पड़ी, फिर भी कर्जा अदा ना हुआ। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में कितने मुतासरीन हैं, कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ की, और उसके बाद ये धंधा चलता कैसे है, इसको हम आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। मेरे साथ आज एक्टिविस्ट मौजूद हैं, अकील साहब, जिन्होंने 2 साल पहले ये तहरीक चलाई थी कि इन लोगों को एक्सपोज करना शुरू किया था। ये सारा मामला चलता कैसे, आइए उन्हीं से जानते हैं। अकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहतरम। 2 साल पहले आपने ये तहरीक चलाई, लोगों को इकट्ठा किया और जो ऑनलाइन कर्जा ऐप्स इनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू जी किया। बिल्कुल। कैसे ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आपको कौन मिला, कैसे रब्ता हुआ, क्या हुआ? मेरे एक कुलीग थे वसीम खान, मेरे साथ काम भी करते थे। जब वो मुतासिर हुए दिन ब दिन, वो ना एक डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए थे। तो मैंने उनसे बोला, वसीम क्या मसला, क्या आप डिस्कशन नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जॉबलेस था तब वो। कहता नो, में भी जॉब का भी मसला नहीं है, मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मैंने कहा जी बोलें। कहता इस तरह से मैंने एक एप्लीकेशन से 3,000 रुपये लोन लिया था, जिसका नाम था फर्स्ट मोबाइल के नाम से एक एप्लीकेशन थी। तो उसके बाद मैंने लोन उनको पे कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि 180 दिन का आपको टाइम है, ये 3,000 के पीछे 0% 3 मार्कअप मीन्स के 30-35 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं। और 30 दिन में और वापस करना है? नहीं 180 दिन में, अच्छा, 6 महीने में। ठीक। तो मैंने अप्लाई कर लिया लोन। तो उसके बाद ठीक 5वें दिन जो था, मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गए, कॉल्स करना शुरू हो गए फैमिलीज़ में। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। फिर उन्होंने मुझे कुछ इन रिटर्न में प्रूफ दिखाया, तो उसके अंदर इतनी गंदी किस्म की, वल्गर किस्म की तस्वीरें भी थी। किसकी? जिन्होंने कर्जा लिया? जिन्होंने कर्जा लिया था, यानी वसीम वो फेक बनाई गई थी? फेक बनाई गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मुख्तलिफ हमने फिर इदारों का दरवाज़ा खटखटाया, FIA साइबर क्राइम गए, वहाँ भी जाके एप्लीकेशन वगैरह हमने दी। एंड दी एंड काफ़ी जब हम थक हार के बैठ गए, किसी इदारे ने, किसी मीडिया ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के ऊपर खुद आके लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दूँ। जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की तो हज़ारों की तादाद में विक्टिम्स ने नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो तब मुझे इस खेल की प्रॉपरली समझ आई, ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कहा ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करें, आपके साथ जो भी ऐसा वाक़या हुआ है यहाँ पे हमें शेयर करें ताकि हमें मज़ीद पता चले। क्या तफसीलात मिली? अभी तक कितने लोग हैं जो इससे मुतासिर हो चुके हैं सर? और आपके साथ कितने लोग राब्ते में हैं और किस तरह से ये ब्लैकमेल किया? लाखों लोग तो हमारे साथ राब्ते में हैं। अच्छा। क्योंकि हमने हर शहर का एक अलहदा से व्हाट्सएप ग्रुप जो है जनरेट किया हुआ है। कराची का अलहदा से है, पिंडी का अलहदा से है, लाहौर का अलहदा से है। कितनी ये ऐप्स हैं टोटल? ऐप्स जब हमने वर्किंग शुरू की थी तब तो 2 से 3 एप्लीकेशन हमें गूगल प्ले स्टोर पे नजर आती थी। बर वक्त लोन थी, पीके लोन थी, इजी लोन थी और 1-2 चाइनीज एप्लीकेशंस थी। आज 2 साल का अरसा हमने इनके खिलाफ चलते रहे। तो मजीद ये समझें कि अभी इस वक्त गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन इस टाइम गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। सब तो इस तरह नहीं करती होंगी, कुछ तो सर सबकी सब एप्लीकेशन ऐसा करती हैं जो तो ये आपको कहते हैं कि 180 दिन या 90 दिन में आप कर्जा अपना वापस जी। करें थोड़े से जी इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उससे 5 दिन के बाद ठीक 5वें दिन आपको जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपकी फैमिली में कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। फैमिली के नंबर्स और इस तक रसाई कैसे होती है? सर जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तब एक रैंडमली हर एप्लीकेशन कुछ एसेस मांगती है, जिसमें आपकी गैलरी की एसेस होती है। जब व्हाट्सएप भी हम बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे तमाम कुछ एसेस मांगते हैं। इसी तरह ये भी एप्लीकेशन मांगती हैं। जब आप इनको तमाम एसेस दे चुके होते हैं, सबसे पहले लोन देने से पहले ये डाटा कॉपी करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी करते हैं, उसके बाद गैलरी में जो तस्वीरें होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, वो कॉपी करते हैं।
जब इनको ये मतलब का डाटा इनको मिलता है तब जाके ये लोन देते हैं। आपने अप्लाई किया है 1 लाख का लोन, तो स्टार्टिंग में आपको लाख रुपया नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3,000 या 3,500 रुपए देंगे। आपने बताया था कि आपने एहतजाज भी किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इदारों के पास भी गए। जी बिल्कुल। तो क्या रिस्पॉन्स मिला और एहतजाज किया तो कितने लोग आए? सामने नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डराया इस तरीके से गया, उनको डिप्रेशन का मरीज बना दिया गया कि आपका हमारे पास ये डाटा मौजूद है, अगर आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की, कैमरे पे आए, एहतजाज किया या पुलिस के पास FIA में गए, तो ये तमाम चीजें आपके रिलेटिव को शेयर कर दी जाएंगी। तो कितने लोग हैं? ये तो मसूद साहब तो पिंडी से जी। हमारे सामने वाकया आया, मीडिया पे हाईलाइट हुआ। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा भी लोगों ने सर तकरीबन पाकिस्तान में मैं कुछ अपनी वीडियोस में भी कैद कुछ एविडेंस के साथ पुरानी में जो 5-6 महीने पहली वीडियोस हैं उसमें भी इस चीज का मैं बता चुका हूं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में अलमिया ये है तब तक कोई खबर नहीं बनती जब तक कोई मरे ना या कोई बड़ा वाकया पेश ना आए। कितने लोग हैं जिनका आप तक पहुंचा डाटा कि यार इन लोगों ने इस वजह से खुदकुशी की? सर मैंने अपनी वीडियोस के अंदर 3 से 4 लोगों की तो आइडेंटिफाई किया है। किस और शहर से? एक डीजी खान से थे, एक नारोवाल से मेरी बहन थी, वो मेरे साथ इन टच भी थी। अच्छा। मेरी वीडियोस में कमेंट्स भी करती थी, सब कुछ करती थी। फिर मुझे एक मेरे जानने वाले ने कहा कि नोमी भाई उन्होंने सुसाइड कर ली है। फिर मैंने स्पेशली उनके ऊपर एक व्लॉग भी किया, वीडियो भी बनाई। और मजे की बात, FIA साइबर क्राइम को हजारों दरखास्तें, लाहौर जो है इनका ऑफिस, वहां पे मेरी रेफरेंस है। कुछ एप्लीकेशन में मैं विक्टिम्स के साथ खुद गया हूं देने के लिए। मैडम रुखसाना थी, मैडम शबाना थी, जिनके पास वो इन्वेस्टिगेशन पड़ी। क्या कहते हैं? 0/0 आपको 7 दिन के बाद बुला लिया जाएगा, 6 दिन के बाद बुला लिया जाएगा। आज तक किसी ने नहीं बुलाया। इन ये जो एप्स हैं, आप तो जी। तहरीक चला रहे हैं, यूट्यूब के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, इन एप्स के पीछे क्या ये पाकिस्तान बेस्ड एप्स हैं? कौन है? कंपनीज कौन सी हैं? मैं बताता हूं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे हैं। मैंने 2 साल से जो इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें 3 बंदे हैं। एक है हबीबुर रहमान, CEO माइक्रो सरमाया फाइनेंस बैंक। अच्छा। SCCP ने लास्ट टाइम इनको रजिस्टर्ड किया है, तकरीबन कोई 2 से 3 महीने पहले। इनको कहा गया कि आपकी अदर जितनी एप्स इनको बंद करके एक अपनी मदर ऐप सामने लेके आए जिसका नाम है इजी लोन। ठीक है। बाकी जो इनकी एप्लीकेशन थी, PK लोन थी, जीटा लोन थी, और भी फलां नाम से इनकी 3 से 4 एप्लीकेशंस थी, वो बंद कर दी गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं इजी लोन से, मगर जो PK लोन की रिकवरीज हैं वो भी इजी लोन ले रहा है, जीटा लोन की रिकवरीज हैं वो भी इजी लोन ले रहा है। अब लोगों का सवाल ये होता है, सबसे पहले ये 3,000 का लोन देते हैं तो लोग तो कहते हैं हमसे लाखों रुपए ये ले लेते हैं। ये कैसे लेते हैं? ये तो एक सिंपल देखने सुनने को भी झूठ लगता है, मगर रियलिटी में लेते हैं कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3,000 का लोन लिया है, मुझे पता है कि मैंने 1 महीने के बाद पे करना है। अचानक मुझे कॉल आती है और मुझे कहा जाता है कि आपने ये लोन लिया था। जी मैंने लिया था, आपने इसका 7,000 रुपए पे करना है। लिया मैंने 3 है, देना मैंने हफ्ते बाद 7 है। तो मेरे पास उस टाइम मौके पे अगर मौजूद नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये खुद बताते हैं कि फलां एप्लीकेशन का आपको लिंक भेज रहे हैं, वहां से डाउनलोड करो, वहां से लोन लेके हमें पे कर दो, उसको आप बाद में दे देना। यानी आप कह रहे हैं कि एक ऐप से कर्जा लिया, जी उसी ऐप वाले ने 5-6 दिन बाद आपको तंग करना शुरू किया जी। और आप ये बताया कि अगर आपने हमारा कर्जा वापस करना है तो फलां ऐप से आप कर्जा लेना। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास अरेंज नहीं है, वो उस ऐप से कर्जा लेते वो हैं। दूसरी जो इनकी दूसरी एप्स होती हैं वहां से, जैसे PK लोन थी, इन्होंने कहा जी PK लोन से आप ले लो, उनको 1 हफ्ते का टाइम आपको मिल जाएगा, आप अरेंज कर लेना PK लोन को। अब वो बंदा वहां से 7,000 कर्जा ले लेता है, पहले पे कर दिया। अब 1 हफ्ते के बाद PK लोन की जब बारी आनी है, वो उन्होंने आपसे 12,000 रुपए लेना 7,000 की निस्बत। तो इस तरह वो दलदल में फंस वो जाता इस है। तरह दलदल में फंसता जाता है। लोगों ने अपनी बीवी बच्चों के जेवरात, अपनी कीमती गाड़ियां, सब कुछ बे के रोडों के ऊपर आ गए हैं। ये इतना बड़ा लोन शार्क माफिया काम कर रहा है। तो क्या ये उनके बीवी बच्चों को, भाइयों को, बहनों को फोन किया जाता है? सर क्या फोन कारण? किया जाता है। अगर मैं कहता हूं ना मैंने कर लो जो कुछ करना है, लोन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? मेरे ब्लड रिलेशन से जो कोई मैंने नंबर सेव किया होगा, आप पी के नाम से, सिस्टर के नाम से, फिर उसको थ्रेट करेंगे। आप जी किलोमी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं जी, उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने कहा था अगर मैं लोन नहीं दूंगा तो ये बंदा हमारा लोन देगा, आप हमारा लोन पे करें। वो फौरी मुझे कॉल करेगा, नोमी आपने क्यों लोन लिया था? तो मींस के हर तरफ से ये लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। यकीन करें, जो इनके हनी ट्रैप में एक मरतबा बंदा फंस जाता है ना,
सवाए खुदकुशी करने के अलावा इनके उस बंदे के पास और कोई रास्ता नहीं होता। सारों को भी पता चल जाएगा, रिजवान हो गया, सुलेमान हो गया, इदारों के जो मैंने नाम बता दिए ना, अब उनको सारी स्टोरी का पता चल गया होगा कि मेरे पास कौन कौन से एविडेंस मौजूद हैं। रिजवान और सुलेमान, ये मैंने 2 नाम बता दिए। ये 2 नाम जो इदारों से ही हैं 100%, बाकी की स्टोरी जो इदारों के अंदर शामिल है ना, उनको ये 2 नामों से पता लग गया होगा कि मेरे पास कौन कौन से एविडेंस जो हैं मेरे पास ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मौजूद हैं। अगर मेरे साथ कोई राब्ता करता इदारा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से इनको बेनकाब करूंगा, इन काली भेड़ों को लग पता जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये सारे लगता है सर, प्रूफ है, शामिल है, लगता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कैमरा कह रहा हूं। आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, कितने लोग हैं आप कहते हैं इसमें लोग? अब देखिए मजे की बात, इन्होंने कहा जी 42 एप्लीकेशन जो हमने इनको गूगल प्ले स्टोर से हटा दी है। ये 42 एप्लीकेशन आज नहीं हटाई, ये 42 एप्लीकेशन मार्च के महीने में SECP ने FIA और साथ में PTA को नोटिफिकेशन जारी किया था, ये एप्लीकेशन इलीगल कामों में मुलव्विस हैं। तो तब हटा दी गई थी? नहीं, इन्होंने कहा था 1 जून को एप्लीकेशन ये हटाएंगे। फिर 1 जून को SECP की एक प्रेस रिलीज आती है, हम जी 16 जून को ये एप्लीकेशन हटा देंगे। फिर इनकी एक एप्लीकेशन आती है, इनकी प्रेस रिलीज आती है, हमने 40 एप्लीकेशनें गूगल प्ले स्टोर से हटा दी हैं। अब वो 40 जो इन्होंने पहले हटाई थी उनका क्रेडिट ये अभी ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है, हमने दिन रात एक कर दी है। इनके दफातर का किसको नहीं पता, माइक्रो सरमाया फाइनेंस का किसको नहीं पता, CEOs का किसको नहीं पता, हबीबुर रहमान का किसको नहीं पता, इब्रार अमीन का किसको नहीं पता, जो बरवक्त को डील कर रहा है। बरवक्त की कितनी आगे एप्लीकेशन है, मून लोन है, बरवक्त लोन है, किसको नहीं पता। तो ये जो सारी एप्स हैं, जी बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं तकरीबन 100 प्लस हो चुकी हैं। 100 प्लस, इसमें से 78 एप्लीकेशन जिसको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है, ये बेसिकली चाइनीज कंपनी की है। इसके पीछे फर्स्ट मोबाइल ऐड है, फर्स्ट मोबाइल, इस चाइनीज का नाम है लॉन्ग चू यांग, कुछ इस तरह से नाम है। ये बंदा इन्वॉल्व है, इसकी आगे 70 एप्लीकेशन है, जिसमें से 42 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से हटाई है या नहीं हटाई, इसी के ऊपर कार्रवाई की है। जो पाकिस्तान में काली बेड़े बैठी हुई हैं वो तो दंदनाते फिर रहे हैं। जी, जो आपसे जब आप राब्ता करते हैं ऑनलाइन, तो उसके बाद ये कोई आपसे गारंटी लेते हैं कर्जे के लिए? किसी किस्म की नहीं। क्या करते हैं? असेस लेते हैं। असेस तो पहले से इन्होंने ले लिया। मोबाइल के ये कहते हैं जी अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर्स दें, फ्रंट बैक आपने पिक्चर दे दी, उसके बाद लाइव सेल्फी दें, लाइव सेल्फी भी दे दी। उसके बाद कहते हैं जी 2 नंबर, कोई से भी अगर आपका ये नंबर बंद होता है रेफरेंस के लिए तो हम किसी को कॉल कर सकें, आओ 2 नंबर दे देते हैं। फिर अंडर प्रोसेस चला जाता है ये सारा सिस्टम। तो अंडर प्रोसेस ये ही नहीं होता कि वेरिफिकेशन करें, आपका डाटा की कॉपी कर रहे होते हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर मोबाइल वो सारा कॉपी कर रहे होते हैं। जब ये कॉपी हो चुका है फिर आपको पता लगता है कि मैंने 1 लाख अप्लाई किया था, 3000 मुझे मिला है, 180 दिन के लिए मैंने अप्लाई किया था, ये मुझे 6 दिन के लिए मिला। और आपके मोबाइल के डाटा से ही आपकी तस्वीरें ली जाती हैं जी, उन्हीं को बना के एडिट करके आपको दोबारा ब्लैकमेल किया बिल्कुल जाता है। इसी तरह ही आपके ही कॉन्टेक्ट्स में से लेके आपके बीवी बच्चों को कॉल किया बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। और आप आइंदा कोई लायामल बना रहे हैं लोगों के साथ मिलके कि अगर कोई कार्रवाई इस पर ना हुई तो आप लोग क्या करेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह FIA साइबर क्राइम, PTA, SECP, ये तीनों इदारों के खिलाफ हम कोर्ट में जाने वाले हैं। ठीक है। हम जितने भी वॉलंटियर हैं जो मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, हम खुद से इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसे अरेंज करके कोई अच्छा लॉयर कि जो वाकई में थोड़ा सा जिसके अंदर खुदा का डर भी हो और खिदमत खलक करने का भी थोड़ा सा जज्बा हो, इस तरह का एक लॉयर अरेंज करके इन तीनों इदारों के खिलाफ इनको पार्टी बना के हम कोर्ट में जा रहे हैं। क्योंकि FIA साइबर क्राइम का काम है इनके ऊपर कार्रवाई करना, नहीं कर रहा। PTA का काम है हमारे मोबाइल डाटा की सिक्योर करना, उनकी नाक के तले हमारा डाटा चोरी हो रहा है। SECP जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया है दंदनाते फिरे लोगों को खुदकुशियां करने के लिए, जो है मजीद आप लोगों को ऊपर प्रेशर करें। जाहिर सी बात है खुदकुशी नहीं थी ये मकसूद की, ये एक मर्डर था कि जो उसको मजबूर किया गया। आपने वॉइस नोट सुना होगा किस तरह से वो कह रहा है ऑनलाइन उसका कि तुम अभी कर लो, अभी करो। और वॉइस नोट मेरे पास जब आया था मैंने तब भी इदारों को खुदा की कसम मैंने शेयर किया था, बचा लें। अगर उस वक्त एक्शन कर लेते तो शायद आज मकसूद हमारे दरमियान बैठा होता और मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता इन लोन एप्लीकेशन के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये कर्जा ऐप्स का ये दलदल क्या है, कर्जा ऐप्स के चुंगल में कैसे फंसते हैं, ये जाल क्या है? ये आम पाकिस्तानी आम शहरी, पैसों की तो सबको ज़रूरत होती है, मुश्किल वक्त भी आता है, 100 ज़रूरियात होती हैं, लेकिन ये कर्जा ऐप्स तक पहुंचते कैसे हैं और फिर वो आपके साथ क्या हाल आपका करते हैं,
मेरे साथ दो मुतासरा इस वक्त शहरी मौजूद हैं, अब्दुर्रहीम और वसीम मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ क्या हुआ एग्जैक्टली, इनकी कहानी अपनी जगह पे बड़ी दर्दनाक है। वसीम, कैसे आपको पता चला कि ये ऐप कर्जा देती है, आपके सामने कैसे आई और फिर हुआ क्या, आपकी कहानी क्या है? एक्चुअली मैं एक मोबाइल सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ। मैंने अपनी नई शॉप बनाई थी चुंगी यहाँ सब। अच्छा। तो मुझे कुछ मोबाइल सॉफ्टवेयर के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, तो मुझे पैसों की नीड हुई। तो ये यूट्यूब का मैं ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह देखता था, तो वहाँ से मुझे एक एडवर्टाइजमेंट आई बर वक्त की ठीक कि है। आप 25 से 50 हज़ार रुपये तक लोन ले सकते हैं विद इन 180 डेज़ और 91 डेज़ के लिए। मैंने कहा चलिए इनसे पैसे ले लेता हूँ 50,000 या 25,000 जितने भी हैं, और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इनको लौटा दूँगा। तो उनका जो मार्कअप था 0.3% था। ठीक है। 50,000 या 25,000 के पीछे आपने 300 या 400 पे कर दिया। मैंने उनको अप्लाई कर दिया, उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो आगे से उन्होंने एक्सेस वगैरह मांगी, मैंने दे दी। मेरे जीमेल में तकरीबन कोई 800-900 कॉन्टैक्ट्स है उस टाइम। तो मैंने जब उनको एक्सेस दी, अपनी सारा जो डिटेल्स थी वो उनके साथ शेयर की, तो उन्होंने आगे से ये बताया कि आप अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक भी इसमें पुट कर दें। वो भी मैंने कर दिया। 2 गारंटी के तौर पे जो 2 कॉन्टैक्ट थे, रेफरेंस नंबर वो भी दे दिए। अब मुझे इतना पता नहीं था कि ये सारा डाटा इन्होंने आगे से कैचअप कर लिया, हैक कर लिया। मेरी जो गैलरी थी, जो एक्सेस मैंने दिया था उनको, मैंने अप्लाई कर दिया। जो वॉलेट उन्होंने मांगा था इजी पैसा का, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। मुझे एक कॉल आती है 051 उनके बरवक्त नुमाइंदे से कि उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स दी और मुझे कहा कि आपने पैसों के लिए अप्लाई किया है, आधे घंटे बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। मुझे पैसे आते हैं अकाउंट में 2,080 रुपये। और आपने अप्लाई कितने के लिए किया? मैंने किया 50,000 और मिले सिर्फ 2,000? 2,080 रुपये मेरे अकाउंट में आते हैं, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने तो 50,000 के लिए अप्लाई किया था, ये 2,080 मेरे पास कहाँ से है? शायद इनको कोई गलत फहमी होगी। मैंने उसी नुमाइंदे को दोबारा जो है ना कॉल बैक की, तो एक लड़की ने उठाई, तो उनसे मैंने बातें की। उन्होंने कहा आपका जो स्कोर लेवल है ये फर्स्ट लेवल पे है। अच्छा। आप जैसे जैसे पेमेंट करते रहेंगे आपका स्कोर लेवल जो है वो हाई होता रहेगा, और उसके बाद आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। यानी आप 2,000 के पहले वापस करेंगे, जी जी, फिर हम आपको दोबारा देंगे, फिर आप वापस करेंगे, फिर हम आपको, इस तरह से हुआ? जी जी। अच्छा। फिर तो मैंने कहा चले ठीक है, 91 दिन के लिए 2,000 रुपये क्या चीज़ है? मैंने कहा 91 दिन के लिए, ये 7 दिन के लिए आपने इसको 2,500 रुपये दोबारा पे करने हैं हमें। ठीक। तो मैंने कहा यार मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करें मुझे अकाउंट दें, मैं पे कर दूँ वापस। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, आपने 2,500 ही पे करनी है वापस। और मैंने कहा चले ठीक है, 500-600 का कोई मसला नहीं है। उनको पे कर दिया 3-4 दिन बाद। मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहा यार मैं दूसरी एप्लीकेशन को ट्राई करता हूँ। आई कैश की नाम की एप्लीकेशन, उनको ट्राई किया मैंने। उन्होंने मुझे 50,000 की जगह 4,080 रुपये भेज दिए अकाउंट में, मेरे इजी पैसा अकाउंट में भेज दिए। वही सेम प्रोसेस। तो उनको मैंने हफ्ते बाद जो पेमेंट की 6,000 रुपये की, लिए 4,000? 4,080 मेरे अकाउंट में आई, उनको मैंने वापस किए 6,000 रुपये। ऐसे ही मैंने इसी लोन को भी अप्लाई कर दिया। 2 ऐप्स को आपने पैसे दे दिए, तीसरी को अप्लाई किया? तीसरी हफ्ते के अंदर ही मैंने तीसरी को भी अप्लाई कर दिया। उन दोनों को मैं पैसे दे चुका था, क्योंकि दुकान था, वो दुकान से जो प्रॉफिट हो रहा था मैं पे कर चुका था। इजी लोन से मैंने अप्लाई किया। उन्होंने मुझे, मैंने 50 के लिए अप्लाई किया, वही सेम था, तो उन्होंने मुझे 16,000 भेज दिया। ठीक है। 16,000 दिया हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए, 6-7 दिन के लिए। उनको मैंने पे करना था 24,000 रुपये। तो छठे दिन मुझे कॉल आती है, मैं रास्ते में था, मैंने बाइक साइड पे खड़ी की, उनकी कॉल सुनी। तो उन्होंने कहा आपकी कल लास्ट डेट है, आप ऐसा करें पैसे आज, अगर आप आज जमा करवाएंगे तो हम आपको, मतलब आपका जो स्कोर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। आपको 50,000 भी मिल सकते हैं। मैंने दुकान पे गया हूँ, वहाँ उनको पैसे जमा किए। उन्हें मेरी मतलब जो लेवल था वो इंक्रीज़ हुआ, 24,000 तक चला गया, 16 से 24,000 तक जंप कर गया।
तो इसी असना में मैं बस बीच में फंसता गया। आप फिर कितने आखिर में कितने बने आपके जो आपने एक देने? एप्लीकेशन को बर वक्त की मुझे याद है, मैंने अपनी स्टेटमेंट निकलवाई थी 4,24,000 की। अच्छा, एक application। और शुरू कहाँ से किए थे, यानी कितने शुरू एक्चुअल कितने थे आपके? एक्चुअल वो मैंने काउंट किए तकरीबन कोई 1,90,000। 1,90,000 लिए थे जी जी। और देने कितने थे? 4,24,000 पे कर चुका था। अभी भी मैं 71,000 का मकरूज है मकरूज है। अभी एप्लीकेशन पे शो हो रही है कि मैंने 71,000 रुपये बर वक्त को दिए। और बाकी ऐप से कितने देने हैं? बाकी जो ऐप्स हैं, आई कैश का है जो 4 लाख रुपए दिए हैं आई कैश को। इजी लोन का भी मुझे कोई कंफर्म नहीं है मैंने उसको कितने दिए कितने। तो क्या फिर आपको उन्होंने तंग किया अपने कर्जा लेने के लिए, क्या किया आपके? उस टाइम तो ये सीन था, ये पिक्चर्स एडिट वगैरह नहीं थी। मतलब ये मेंटली ऐसे टॉर्चर करते थे फली ज़ुबान इस्तेमाल करके, या फैमिली कॉन्टैक्ट्स में ऐसे नंबर्स तलाश करते थे जैसे ख़वातीन के नंबर्स हों, सिस्टर के नाम। तो आपके घर पता चला इन्होंने फ़ोन किया? मेरे ससुर को कॉल की थी और क्या? अच्छा, और हमारी एक सिस्टर है उनको कॉल की। तो क्या फ़ोन आया आपको घर से और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपने जो भी लिया है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप खुद ही हैंडल करें। वो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करें। आई कैश वाले थे, वो गालियाँ देते हैं गालियाँ देते थे रिश्तेदारों को भी? सबको। अच्छा, माँ बहनों की ऐसी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, वो आगे वाला भी शर्मा जाता था कि यार ये क्या है। तो आपको तो फिर बड़ा सदमा हुआ होगा जब इस वक्त उस सारा? टाइम तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुआ था मैं, और रातों की नींदें हराम हो गई थी उस टाइम। और अभी जो हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ ना बहुत कम है। तो अभी आपने इन लोगों को कर्जा आप देने हैं या आप समझते हैं कि बस मैंने जो है आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको लगता है इन ऐप्स ने की? जी ज्यादती ये हुई है कि मेरा सारा कारोबार ख़त्म कर दिया इन्होंने इनकी वजह से। जी। लेकिन आप समझते नहीं कि आपकी अपनी भी गलती है, आप इस चुंगल में फंसे हैं जी और फिर फंसते ही गए हैं। ये तो है। ये है। तो उसके बाद आपकी रिश्तों में भी काफ़ी मामलात हुए, मुतासिर हुए इस सारे मामले मैं के? ज़्यादातर अपना मोबाइल बंद रखता था, सिम वगैरह ज़्यादातर, तो किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करता था। तो इस तरह से ये सिलसिला चला है। और अभी आपके टोटल पैसे कितने बनते हैं जो आपने इन ऐप्स को देने हैं? तकरीबन अभी मेरे मोबाइल में 1.5 लाख रुपये अभी भी पेंडिंग है जो उनको देने हैं? दे चुका हूँ वो 12 से 13 लाख। 12 से 13 लाख। और लिए कितने हैं? वो काउंट नहीं किया कितने लिए, आधी रकम ली होगी इससे? इतने आधी लिए। ठीक है। ये जो सारा प्रोग्राम है ये इस धंधे को बेनकाब कर रहा है कि ये होता क्या है। ये कहानियाँ हैं, ये पाकिस्तान की कहानी है, ये पाकिस्तानियों की कहानी है, कैसे ये बेचारे फंस रहे हैं। आपकी इब्राहिम क्या कहानी है, कब पता चला, कैसे पता चला और किस तरह कर्जा लिया? सोशल मीडिया पे इनके एड्स आते हैं और यूट्यूब वगैरह से कहीं से देखा? सर हुआ ये है कि मुझे 13,000 रुपये की ज़रूरत थी और मैंने अपने दोस्त को पे करने थे। ठीक है। उसका टाइम आ गया था सिर पे और उसकी कोई मजबूरी भी ऐसी थी कि मुझे हर सूरत पे करने पड़े, मेरी भी मजबूरी बनी। तो मैंने एड्स देखे, फेसबुक यूज़ कर रहा था, एड्स आए उधार पैसा का और बर वक्त वालों का। तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इनका क्या सिनेरियो, ये देंगे भी या नहीं। मैंने ट्राई करने के लिए वो डाउनलोड की एप्लीकेशन, उन्होंने परमिशन मांगी। मैंने रैंडमली जिस तरह आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स को परमिशन दे देते हैं तो वो मैंने दी। उसके बाद जी मैंने जब ओपन की है एप्लीकेशन, उन्होंने मेरे से जो जो रिक्वायरमेंट थी, मेरा पर्सनल डाटा और आइडेंटिफिकेशन, मैंने तमाम फॉर्म जो है वो फॉर्म की सूरत में कमांड्स खुलती हैं वो फिल कर दी। उन्होंने मेरा डाटा जो है ना वो सेव करके तो मेरी प्रोफाइल जो है वो अंडर रिव्यू में डाल दी। अच्छा। ठीक 1 मिनट आप कह लें, मेरी फाइल का नोटिफिकेशन आ गया कि आपका कर्जा अप्रूव हो गया और मुझे 13,000 रुपया लोन जो है मिल गया। वो मिल गया। मैं उस टाइम तो बड़ा खुश हुआ कि चले मेरी वक्ती परेशानी ख़त्म हो गई है। ठीक 5 दिन गुजरते हैं सर, मुझे कॉल आ जाती है एप्लीकेशन की तरफ से। मैं देखता हूँ PTCL नंबर है, मैंने कॉल अटेंड की तो बताया जाता है जी हम उधार पैसा की तरफ से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी फरमाएं। तो कहते हैं जी आपकी कल ड्यू डेट है तो काइंडली अगर आप आज ही रीपे कर देते हैं तो आपको हम गोल्ड कस्टमर में ऐड करेंगे और आपकी प्रमोशन होगी और मज़ीद आप कर्जा बढ़ाकर आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अब मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा सर मैंने तो जब अप्लाई किया था वो 91 डेज़ का था, तो मैं अचानक से 5 दिन में आपको कहाँ से दूँ। उन्होंने आगे से कहा जी आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, आपको देने पड़ेंगे। आपने उनको बताया नहीं कि मैं कहा सर मैंने अप्लाई 91 डेज़ के लिए किया है और आप खुद अपना ऐड देखें। तो कहते हैं नहीं आपकी जब अप्रूवल हुई थी तो 7 डेज़ के लिए हुई थी। मैंने कहा वो तो मुझे शो ही नहीं हुई।
कहते हैं आपने देखी नहीं होगी, शो होती है। चले मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा चले मुझे शाम तक का टाइम दे, मैं देखता हूँ। कि नहीं आप 12 बजे से पहले करवा दें, मुझे सुबह 10 बजे कॉल आ रही है, 12 बजे से पहले करवा दें, आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, PTC जो भी उन्होंने कहा। मैंने कहा यार मैं नहीं करवा सकता, मैं कल तक मेरे पास टाइम है, आप लीगली भी मुझे कल तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मेंटली कल तक मुझे टाइम दे, फिर अगर मेरे से गलती हो गई है मैं कल तक अरेंज करता हूँ। मैंने ये कह के कॉल एंड कर दी उनकी, तो खैर दोबारा उस टाइम कॉल नहीं आई। अगले दिन मुझे कॉल आई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था अरेंज करने की, कहीं से भी नहीं हुआ। मैंने फिर मेरे माइंड में इत्तेफाकन जब वो शैतान जो है फंसा रहा हो ना इंसान को, तो फिर इंसान फंसता ही चला जाता है। मुझे समझ कुछ नहीं आई। अब मैं अपने घर भी बात ना करूं, मेरे घर के अपने क्राइसिस चल रहे थे, वालदैन परेशान हैं, बीमार हैं वालदा। मैंने सर दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी लोन, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। सेम सिनेरियो है, जो सब जिस तरह फंसे हैं ना, ये एक दलदल। और ये एक ऐसा इशू बन गया था कि आप ही मुझे ऑफर करते हैं कि हमारा कर्जा देना तो आप यहाँ से ले लो, दूसरी ऐप से ले लो, और उसका बता भी देते हैं कि वहाँ से ले लो। एग्जैक्टली लिंक भेजते हैं, बकायदा लिंक भी भेज देते हैं। ठीक है, आपने उनका अदा करने के लिए उनसे ले लिया। मेरे लिए फिर इजी हो गया कि चले ये तो ऑप्शन अच्छी है। मैंने वहाँ पे इजी लोन पे अकाउंट बनाया, वहाँ से मैंने अप्रूव करवाया लोन। उन्होंने मुझे, क्योंकि इन्हें पता था मे भी इन्हीं की एप्लीकेशन है, वो भी जो लिंक इन्होंने सेंड किया कि मैंने 13,000 का 16,000 पे करना है, इन्होंने मेरा 20,000 रुपया वहाँ से अप्रूव कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये तो मसले खत्म हो गए। अब मैं फिर सर उस पर 180 डेज शो हो रहे थे इजी लोन ऐप पे। अब मैं मजीद 6 महीने के लिए रिलैक्स हो गया कि हर ऐप इस तरह नहीं करती, इन्होंने गलत किया, अब ये नहीं करेगी। लेकिन सेम सिनेरियो हुआ, 5 दिन बाद फिर मुझे कॉल आनी शुरू हो गई इजी लोन वाले की कि पैसे जमा करो, पैसे जमा करवाएं आप। आपने उनसे भी कहा कि 6 माह का टाइम था। मैं बड़ा परेशान, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर लास्ट टाइम मेरे साथ इसी तरह हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था आप भी इसी तरह कर रहे हैं, तो मैं कहाँ से आपको पे करूँ। कि जी हम आपकी कॉन्टैक्ट नंबर पे फिर लिस्ट पे कॉल कर देते हैं। मैंने कहा सर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप मुझे शो तो करें। कहता व्हाट्सएप पे आए, मैं व्हाट्सएप पे आया हूँ, उसने मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट के स्क्रीनशॉट, मेरी तस्वीरें वो शो कर दी। अब वहाँ से मैं, आपकी तस्वीरें कौन सी जो आपके मोबाइल में नहीं जो मैंने दी थी, जो अप्लाई करते हुए लेती। सेल्फी जब हम देते हैं ना एडिट करके, अच्छा, ये जो न्यू एप्लीकेशन जो इंडियंस ऑपरेट करती थी पाकिस्तान में, जो लॉन्च हुई है नई एप्लीकेशंस, लैंड होम, लोन क्लब, कैश बॉक्स के नाम से काफ़ी एप्लीकेशन। तो सेल्फी के साथ क्या करते तो हैं? वो सेल्फी को एडिट करके तो पहले इनको भेजते थे, एडिट मतलब पोन के साथ न्यूड पिक्चर्स बना के, आपकी ही पिक्चर जी जी उनको न्यूड करके जी वो भेजते हैं वो आपके पहले, contacts को? हाँ पहले वो उनको भेजते हैं कॉन्टैक्ट को जिसने लोन लिया हुआ है। अच्छा। अगर वो डर जाता है अपनी इज्जत बचाने के लिए तो वो पे कर देगा, नहीं डरता तो वो सारे जो जीमेल के कॉन्टैक्ट्स हैं उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको सेंड करते हैं। तो ये तो वो फेक होती है पिक्चर, फेक होती है, लेकिन फैमिली में अगर दोस्तों में दोस्त तो समझ जाते हैं, फैमिली में बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं समझते, वो कहते हैं यार ये क्या स्कैम हो रहा है। ठीक है, फिर सर उन्होंने जब मुझे ये टॉर्चर किया तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गया। अब मैं अपने घर भी नहीं बता सकता था, शर्म के मारे कि मैंने क्या किया। एक जगह से निकलने की बजाय मैं दूसरी जगह दलदल में फंस गया। अब मैं इतना एक डिप्रेशन का मरीज़ हो गया सर कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे 6 घंटे रात के गुजरने इतने मुश्किल हो गए थे कि मैं पता नहीं क्या क्या बुरे ख्याल आ रहे थे दिन में कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या व्हाट सो है। ठीक है, अगले दिन अरेंज नहीं हो सका पैसों का अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। तो मुझे इनका पे करने के लिए वापस पिछली एप्लीकेशन पे उधार पे जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। मुझे मज़ीद टेंशन बढ़ गई। मैंने इसी तरह अब मैंने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये देती है। मैंने देना 18-20 हज़ार रुपये, मैं 3,000 रुपया क्या करूँ। यानी आप 3 ऐप्स पे भी चले गए। अब तीसरी पे चला गया, उसने मुझे सिर्फ 3,000 दी। मैंने तो करना था 18-20 हज़ार रुपये। मुझे वो 18-20 हज़ार करने के लिए 4 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ी, जिन्होंने मुझे 3,000 3700 रुपया दिया, जिससे 4 एप्लीकेशन मेरे करने के बाद आपने एक का कर्जा दिया, एक क्लियर की मैंने। ठीक है। अब ठीक 7 दिन बाद इन चारों का टाइम आ जाता है। तो फिर आपके साथ क्या, आपके भी किसी कॉन्टैक्ट को रब्ता किया गया? मुझे टॉर्चर किया गया। इस टाइम मैं इन्हें 1,60,000 रुपया इसी चक्कर में पे कर चुका हूँ। 1,60,000 दे चुके हैं और देना कितना है? और अभी मेरे ऊपर सर 1,30,000
तो सोचा है कि ये क्या करना है इसका? सर सोचना क्या है कि इस टाइम जो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी ऑनर्स बताऊँ, ऑनियर बता रहा हूँ, मैंने इनके पैसे नहीं रखने। ठीक है। मैंने अपने बच्चों को इनके पैसे सूद के नहीं खिलाने। मैं फंस गया था, मजीद नहीं मैं फंसना चाहता, क्योंकि मैंने वीडियो देखी, लोगों ने खुदकुशियाँ भी की। तो जब आपने ये खबर सुनी तो क्या आप एग्जैक्टली मैं बड़ा परेशान था उस टाइम, लेकिन फिर मैंने यही फैसला किया कि नहीं यार, जो इनके देने हैं वो हमने देने हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ओरिजिनल सर मैं ओरिजिनल इनकी अमाउंट देना चाहता हूँ। इस टाइम ओरिजिनल जो मेरे पास इनकी अमाउंट रिसीव हुई है वो 94,000 हुई है। ठीक है। और आप क्या लोगों को कहते हैं कि भाई ये कर्जा ना लें, वो क्या करें? आप तो खुद इस सिचुएशन में से जी गुजरे। मैं तो गुजर चुका हूँ। मैं तो यही एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, नोमित भाई ने वो किए हुए हैं, तो मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसे जालों में बिल्कुल ना फंसें। ये ब्लैकमेलर हैं, इनका कारोबार है लोगों को ब्लैकमेल करना, हरास करना। तो खुद पे जब मुश्किल आए तो क्या करें? कर्जा किसी और की तरफ देखें, लाजमी बात है कि किसी दोस्त से ले लें, किसी और से ले लें, लेकिन इन लोगों से ना लें। ठीक है। तो ये आपने इनकी कहानी सुनी, और ये एक दो कहानियाँ आपके सामने आई हैं, इस तरह की सैकड़ों कहानियाँ। ये लोग कैसे मजबूरी होती है, एक ऐप के पास जाते हैं, फिर वही ऐप वाले बताते हैं कि आपने अगर हमारा कर्जा देना था दूसरी ऐप से ले लें आप। वो लिंक भी भेजते हैं, सहूलत भी फराहम करते हैं, और आहिस्ता 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 आप 6, 7, 8 ऐप्स के उसमें चुंगल में फंस जाते हैं। इसमें सिर्फ कसूर कर्जा ऐप्स वालों का नहीं है, आपका अपना भी कसूर है। आप लालच में आके ये सूद का लेन देन करते हैं, और फिर आपके ऊपर एक कर्ज़ों की एक पहाड़ है कर्ज़ों का जो आपके सामने खड़ा हो जाता है। FIA हुकाम क्या कहते हैं, उन्होंने इस पर क्या अभी तक कार्रवाई की है, इन लोगों की दरख्वास्तें कहाँ पर पड़ी हैं? हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल FIA मौजूद हैं, आयशा आगा ख़ान साहिबा। और जो इस वक्त लोन ऐप्स का जो एक सामने आया है मसला, उस पे FIA का भी क्या मौक़िफ़ है, जो शिकायतें यहाँ पे आती हैं कैसे उनको इंटरटेन किया जाता है, और कार्रवाई क्या होने जा रही है, सारी बातें इन्हीं से करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कि अब तो वाक़या बड़ा हाईलाइट हो गया। आपके पास कितनी अब तक दरख्वास्तें आ चुकी हैं, या लोग आपके पास आ रहे हैं इस सिलसिले में कि हमने कर्ज़ा लिया था, हमारे से ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, या हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है? जी बिल्कुल। एक तो ये कि ये दरख्वास्त जो है वो इस इंसिडेंट से पहले भी एंटरटेन हो रही थी और हम इस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमने अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ कर दी हैं, और हम लोगों को हमारे जो DG साहब हैं उन्होंने सख्ती से जो है इस पर हिदायत जारी की हैं कि इन पे बहुत क्विकली एक्शन, और जो है उस पर हमें रिज़ल्ट्स चाहिए। तो हम लोग जो है वो FIA इस वक्त जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है इस पर काम कर रही है, और लोन ऐप्स के अगेंस्ट जो है वो क्रैकडाउन हमारा जो है वो जारी है। ये कैसे लोग फंसते कैसे हैं इसमें, यानी ये लोन ऐप्स हैं, ये रजिस्टर्ड कहाँ होती हैं, और इनको कोई रोकने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से रोका जा सकता है? जी बेसिकली जो लोन ऐप्स है हमारे, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है, आम आवाम है, उसको जो है वो इन जो सोशल ऐप्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी ऐप जो वो डाउनलोड करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसमें जो है जब भी कहीं वो उन्होंने, अगर आप उन लोन ऐप्स के देखें तो उन्होंने बड़ी आसान उर्दू ज़ुबान में लिखा होता है, आसान कर्ज़ा। जो भी कोई गरीब शख्स जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा वो सिर्फ आसान कर्ज़ा ही देखेगा, और अगर उसको ज़रूरत है तो वो ज़रूर उसको खोल के देखेगा। और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको इतना आसान कर दिया है उनके लिए कि वो फ़ौरन ही डाउनलोड हो जाती है, और इस तरह उनके मोबाइल के अंदर वो ऐप आ जाती है, जिसके बाद जो है वो ये होता है कि उनके मोबाइल जो है उसका तमाम डेटा, उनकी हर चीज़ वो उनके कब्ज़े में चली जाती है। वो हर चीज़ आपके मोबाइल की वो देख सकते हैं। इंग्लिश में तो एक्सेस कहूँगी, लेकिन आसान ज़बान में यह कि वो आपके मोबाइल के अंदर हर एक चीज़ जो आपने मैसेजेस किए हुए हैं, जो आप कॉल्स कर रहे हैं, या जिन जिन लोगों के आपने फ़ोन नंबर सेव किए हुए हैं, आपने जो कुछ भी उसमें रखा हुआ है, आपकी तस्वीरें, आपकी रोज़ाना की जो है आपके मैसेजेस, बातचीत, हर चीज़ जो है उन तक यानी आप अपनी सारी प्राइवेसी खुद अपने उनको हवाले करते हैं हाथों से। तो क्या ये जो ऐप्स हैं, लोन ऐप्स, ये प्ले स्टोर से जाके अभी भी देखें तो तकरीबन हंड्रेड्स हैं मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल। तो रजिस्टर्ड कौन सी हैं, कौन सी रजिस्टर्ड नहीं हैं, कौन सी ठीक काम कर रही हैं, कैसे पता चले आम पब्लिक को? अच्छा, इसमें जो है हम लोगों ने आप ज़रूर SECP की जो है उनसे हम लोगों ने रब्ता किया, SECP से रजिस्टर्ड हो रही हैं, और स्टेट बैंक ने भी कुछ ऐप्स को जो है अलाउ किया है। लेकिन इसमें जो है क्योंकि
जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है कोई इतनी उनकी सख्त शराइत नहीं होती, इसलिए हर कोई जो है अपनी इस तरह की जो ऐप्स जो कि लोगों को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वो आसानी से गूगल प्ले स्टोर पे जो उसको अपना उस पर रखवा लेते हैं, जहाँ से कि लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप जो लोग अभी ये देख भी रहे होंगे, तो आपके पास जिन लोगों की शिकायत हैं, ये हमारा जो लाहौर में आपका ये ऑफिस है, ये कहाँ से कहाँ तक के लोग, किन इलाकों के, किन शहरों के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और क्या तरीक़ाकार है अगर वो इस सारे चुंगल में फंस चुके हैं तो वो क्या करें? देखिए, पंजाब के अंदर जो है इस वक्त हमारे जो है सब ऑफिसेज जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें गुजरावाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है और रावलपिंडी है। ये हमारे सारे सब ऑफिसेज जो हैं वो काम कर रहे हैं, और आपकी जहाँ भी आसानी हो, जहाँ के आप रिहायशी हैं, जो करीबी आपको जो लगता है आप उस इलाके में जाके उसी हमारे सब सर्कल में जाके दरख्वास्त दे दें। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा हर सर्कल ही लोन ऐप्स पे इस पर क्रैक डाउन कर रहा है। जो जिस सर्कल से पास एप्लीकेशन आई हुई है उसको देर एंड देन हम उसको वेरीफाई करके हम उस पर कार्रवाई के लिए जो है आगे अपने सारी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, और वी आर ऑन इट। अभी तो ये खबरें भी आ रही थी, बहुत से लोग गिरफ्तार भी किए गए और बहुत से। जी बिल्कुल, इसमें जो है हमारे इस्लामाबाद और पिंडी सेक्टर ने जो है वो काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, और पंजाब सेक्टर जो है वो भी होपफुली एक हफ्ते के अंदर इस पे जो है वो बहुत बड़े क्रैकडाउन्स करने जा रहा है। आप क्या आवाम को मैसेज देंगी? जो लोग परेशान तो होते हैं, पैसों की ज़रूरत भी होती है, अगर ऐसा कुछ करना पड़ जाए तो क्या वो लें इन ऐप से कर्जा या ना लें, या क्या करें? देखिए, इन ऐप्स को जो है आप एक तो ये कि उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर जो है वो चेक कर ली जाए SCCP से। दूसरी चीज़ जो है कि आप जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आम जनरल पब्लिक को नहीं पता चलती कि वो ऐप जो है आपके मोबाइल की किस किस चीज़ को जो है एक्सेस ले लेगी। तो इसलिए जो है मेरी गुजारिश है कि बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आप बैंकिंग सेक्टर को जो है उसको प्रेफरेंस दें, वहीं से अपना लोन जो है वो आप लेने की कोशिश करें, बजाय इन लोन ऐप्स से जिनका आपके बारे में पता नहीं है। जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जो है वो ये कर चुके हैं तो आप फ़ौरन जो है हमारे FIA के जो रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, जिनका कि मैंने अभी जो आपके साथ सारा नाम शेयर किया है, उधर जाएं और अपने रेलेवेंट जो हमारे रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं उधर जाके अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त जमा करवाएं, ताकि हम उस पर क्विक एक्शन ले सकें। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत से फैक्ट्री से मिला हूँ, उनका ये कहना है कि अगर हमारी बात बहुत पहले सुन ली जाती तो शायद ये वाक़यात ना होते। क्या यहाँ पर बहुत पुराने से लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं इन ऐप्स के बारे में? इन ऐप्स का जो ट्रेंड है अगर देखा जाए तो वो पिछले 6-7 महीने में जो है वो ज़्यादा हुआ है। इससे पहले जो था वो फेक कॉल्स और उसके ऊपर OTP शेयरिंग जो थी वो ज़्यादा जो थी, उसके ऊपर लोगों के साथ ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे। लेकिन इन लोन ऐप्स का रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं, लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद और जो है वो भी कम हो चुकी है। तो लोग जो है जो हमारा बिल्कुल जो निचला तबका है उसका जो है वो बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, तो वो उनको अपने अखराजात पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं से जो है वो जो है रकम की ज़रूरत होती है, जिसमें आसान और तरीका जो है उनको यही नज़र आता है कि इधर से हासिल कर लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग ये देख भी रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल भी पेश आती है, लेकिन पाकिस्तान में हर शहर में बहुत से बैंक्स हैं, इदारे हैं ऐसे, कुछ लोग बिला सूद भी कर्जे देते हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए। और आपको अगर आप इन ऐप से भी ले रहे हैं तो आप ज़रूर देखें, इनके बारे में आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं तो किसी से राय ले सकते हैं। SCCP जो इनको रजिस्टर्ड करता है उनकी तरफ देखा जा सकता है। और अगर आप खुदा न खास्ता आप इसमें उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, तो आपको पूरे पाकिस्तान में आप FIA के जो दफातर हैं वहाँ पर जाएँ अपने करीबी शहर में, और वहाँ जाके कंप्लेन करवाएं, ताकि आपको इसके बाद ब्लैकमेल ना किया जा सके। और अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप्स डाउनलोड करते हुए ये ज़रूर सोचें कि आप अपने हाथों से अपनी सारी प्राइवेसी उनके हवाले कर रहे हैं, उसके बाद फिर ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ैत को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।